नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसके 7वें चरण में अगर आप वोटिंग को देखेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि कोरोना की महामारी होने के बावजूद भी कितनी भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया। जी हाँ, आप सोचिए कि अगर दोपहर में 1 बजे तक 1:30 बजे तक 50-55% वोट हो जाए तो फिर कितनी बड़ी बात है। और ये दर्शा रहा है कि लोग महामारी से निडर होकर जा रहे हैं ताकि वो बंगाल में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराए। जी हाँ, ये जो संख्या है वो यही दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत में हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और ममता बनर्जी को जिताने के लिए लोग आ रहे हैं और कोरोना का डर निकाल दिया है। हालांकि कुछ इलाकों में, जी हाँ, कलकत्ता जो शहर है वहाँ पर कुछ इलाकों में वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रतिशत है। लेकिन दूसरी तरफ कलकत्ता में या बंगाल में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसी अपने अंदाज पे उतरी हुई है जो वो जीतने के लिए करते हैं। जी हाँ, केंद्रीय बलों तक से मिलकर कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो कहीं बूथ पर कब्जा कर रहे हैं। पूरे दिन की बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जो मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके वो बताऊँगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए आई है। मगर उससे पहले ये बता दूँ कि वहाँ का जो, फिर से कह रहा हूँ मैं, कि वोटिंग प्रतिशत अगर आप देखें तो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है और तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यही वजह है, इसी वजह से वो इतना दंगई कर रही है या गुंडई कर रही है या लोगों को डरा रही है या मारपीट कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो बंगाल का चुनाव नहीं जीतने जा रही है। अगर उसे ये पता चल जाए, अमित शाह को ये पता चल जाए, नरेंद्र मोदी को ये पता चल जाए कि वहाँ पर लोग उसके साथ हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, तो वो इस तरह का कोई भी आदमी अगर जानेगा कि हम जीत ही रहे हैं तो फिर वो गलत काम क्यों करेगा। लिहाजा जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि वो हार रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी इतनी गुंडई पर उतर गई है कि वो केंद्रीय बलों के साथ मिलकर उसने कब्जा किया है बूथ पर। जी हाँ, दुर्गापुर की बात आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से केंद्रीय बलों के साथ, आपको बता दें कि ये जो केंद्रीय बल हैं ऐसा लग रहा है कि वो अमित शाह के गुलाम बन गए हैं। वो बस उसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। पहले चरण से ही लोगों को डराना धमकाना उनका काम हो गया है। वो किसी भी तरह से लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। तो आप देखिए, ये खबर है कि केंद्रीय बल के जवानों के साथ मिलकर दुर्गापुर में बूथ पर कब्जा। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के इस्पात नगर के मार्कोनी विद्यासागर प्राइमरी स्कूल में 69 नंबर बूथ पर केंद्रीय बल के जवानों के साथ मिलकर बूथ पर कब्जा करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। मतदाताओं के हंगामे के बाद भारी संख्या में केंद्रीय बल के जवानों को वहां तैनात किया गया है। तो आप सोचिए कि वहां पर लोगों ने जब हंगामा किया कि बूथ पर कब्जा हो रहा है, सोशल मीडिया पर बातें फैली, तब वहां पर और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह से चुनाव को ठीक तरीके से किया जाए। इतना ही नहीं, लोगों को डराने के लिए केंद्रीय बल ने तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के ऑफिस तक को तोड़ दिया। वहां पर ऑफिस में तोड़ फोड़ कर दी। जी हाँ, ये भी खबर दुर्गापुर की ही है। केंद्रीय बलों ने दुर्गापुर में टीएमसी कार्यालय में तोड़ फोड़ की। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट के मलानिधि के 276 बूथ के करीब स्थित तृणमूल कांग्रेस की पार्टी कार्यालय में केंद्रीय बलों में तोड़ फोड़ की है। तो अब आप ये सोचिए कि ये तोड़फोड़ क्यों करी, ये केंद्रीय बल इस तरह से क्यों कर रहे हैं। दरअसल उनकी ये कोशिश है कि वो तृणमूल का पार्टी के लोगों को, जो उनके समर्थक हैं, उनके जो मतदाता हैं, उनको किसी भी तरह से डराया जाए, उनको प्रभावित किया जाए ताकि वो वोट देने के लिए ना जाएं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो उनके मतदाता हैं, उनको ये भरोसा रहे कि हमारे लिए वहाँ पर सेना तैयार है केंद्रीय बल के रूप में और वो जाकर वोट दें। और कुछ लोग जो वोट देने के लिए जा रहे हैं वो डर के, तृणमूल कांग्रेस के भले समर्थक हों लेकिन वो डर के मारे वोट दें भारतीय जनता पार्टी को कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें तो बाद में भारतीय जनता पार्टी जुल्म करेगी। आप अंदाज़ा लगाइए। सुनिए, मैं बंगाल की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि बंगाल में अभी जीती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, तो ये हाल है। जीतने के बाद क्या करेगी इसका अंदाज़ा आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। साथियों, वहाँ पर बूथ लूटने की तो कोशिश हुई है। वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट हैं उनको, वो लोग भी गलत तरीके से घुसाए गए हैं। दूसरे क्षेत्र के लोगों को घुसाया गया है ताकि किसी भी तरह से प्रभावित किया जा सके, चुनाव जीता जा सके। सुब्रत साह का एजेंट कोलकाता में गिरफ्तार हुआ है। कोलकाता में इसलिए गिरफ्तार हुआ है क्योंकि वो लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था। हालांकि खबर में ये आई है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अभद्र भाषा वही होती है, डराने धमकाने वाली भाषा होती है। और ये शुरुआत से ही लोगों को डरा रहे हैं। यहाँ
कोलकाता में जो इंडियन आर्मी के पूर्व डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा के पोलिंग एजेंट को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंट पर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, अभद्रता करने मतलब वही कोशिश है कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और इस वजह से वहाँ पर कोलकाता में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनके पोलिंग एजेंट को। वहीं मालदा में भारतीय जनता पार्टी का जो पोलिंग एजेंट था उसे निकाल दिया गया। हालांकि कहा गया कि धक्का मारकर निकाला गया है, लेकिन तृणमूल कह रही है कि हमने उनसे अनुरोध करके निकाला गया। असल में माजरा ये है कि ये नियम के अनुसार जो कोई भी अगर पोलिंग एजेंट है तो वो उस क्षेत्र का ही मतदाता होना चाहिए, लेकिन ये मतदाता वहाँ उस क्षेत्र का नहीं था, किसी और क्षेत्र का था। हम आपको बता दें कि पहले ही शुरुआत में ही एक ऑडियो लीक हुआ था बंगाल में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कोशिश कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से ये परमिशन लेने की कि किसी भी इलाके के या कोई भी ऐसा आदमी हो जो कहीं भी पोलिंग एजेंट बन जाए। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि अगर ये परमिशन मिल जाएगा तो वो दूसरे राज्य के या दूसरे शहर के या दूसरे ज़िले के अपने गुंडों को बुला कर वहाँ पर पोलिंग एजेंट बनाकर बिठाया जाएगा, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। तो यहाँ पर वही हुआ है कि दूसरे इलाके का कोई पोलिंग एजेंट वहाँ बैठा हुआ था, जिस वजह से उसे तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसे वहाँ से हटा दिया आग्रह करके। हालांकि ये कह रहे हैं कि धक्का मार के निकाला गया। वैसे अगर धक्का मार करके भी निकाला गया तो उसमें हर्ज क्या है, उसमें गलत क्या है। मालदा में भाजपा के पोलिंग एजेंट को धक्का देकर बूथ से निकाला। मालदा जिला के रतुआ विधानसभा क्षेत्र के बाखरा गाँव में भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट शंकर सरकार को बूथ से धक्का देकर बाहर कर दिया गया। शंकर ने यह आरोप लगाया है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकी दी। इस पर तृणमूल ने सफाई दी है कि चूंकि शंकर इस क्षेत्र के मतदाता नहीं है, इसलिए इनसे आग्रह किया गया था कि वे बूथ से बाहर चले जाएं, किसी ने उन्हें धमकी नहीं दी है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो ये गुंडई है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये दादागिरी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का जो ये जुमला है, उसे देखकर वहाँ की जो जनता है वो ये जानती है। और यही वजह है कि वहाँ की जनता पर्चे भी बांट रही है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। आपको याद होगा, किसानों ने भी वहां पर जाकर आंदोलन किया था और उन्होंने यही कहा था कि आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। अब वहां की आम जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, वो पर्चा बांट रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि वो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग पर्चा बांट रहे हैं, हो भी सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग भी वो आम लोग हैं। जी हाँ, और ये आप मान के चलिए कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता है वो तृणमूल कांग्रेस का ही आदमी है, तो वो आम आदमी ही होगा। ये जो आरोप है वो बताते हैं कि दुर्गापुर में बूथों पर बांटे गए पर्चे, भाजपा को वोट नहीं देने की अपील। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पोलिंग बूथों पर के पास पर्चे बांटे गए हैं। इसमें भाजपा को वोट नहीं देने का आग्रह किया गया है। पर्चे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चित्र को विकृत कर दिया गया है। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार कर्नल दीप्तांशु चौधरी ने तृणमूल पर पर्चा बांटने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत आयोग से की है। तो आप ये सोचिए कि हालांकि ये कह रहे हैं कि तृणमूल के लोग हैं, मगर मेरा ये मानना है कि वो आम आदमी है जो तृणमूल को वोट देना चाहता होगा, जो तृणमूल का समर्थक हो सकता है। और आम आदमी ही परेशान है इस सरकार से। आम आदमी ही, पूरे देश का जो आम आदमी है, पूरे देश का जो नागरिक है, वो इस सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से, योगी से, ऐसे लोगों से परेशान है। और वो नहीं चाहता आम आदमी बंगाल का कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बने। और अब जिस तरह से मतदान हुआ है 7वें चरण का भी, और जितनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट दिया है, कोरोना की महामारी को नज़रअंदाज करते हुए भी वो ये साफ दर्शा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है और ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक पूरा करेगी। वहीं दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, केंद्रीय बलों को अपने साथ मिला लिया है, धमकियां दी जा रही हैं, बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और गलत तरीके से पोलिंग एजेंट तक बिठाए जा रहे हैं। आपकी आवाज